दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। रोज सुबह 6 बजे आपको ये 100 क्वेश्चन का वीडियो मिलता है। स्पेशली यदि आप ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें उसके लिए छांट के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, पिछले 30 साल से बार बार पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा, कोशिश करिए पूरा देखिए। और यदि आपको रोज ये वीडियो चाहिए तो वीडियो को शेयर करना भी स्टार्ट कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अकबर ने किस कच्छवा शासक को फरजद या पुत्र कहा, राजा की उपाधि दी और अपने नवरत्न में शामिल किया? तो मान सिंह को। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की? तो पियरे एवं मैडम मैरी क्यूरी ने की थी। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र देश को कहा जाता है नील नदी का उपहार। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से है। अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सरोद बजाते हैं। कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा? तो जितना आप 165 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री कम हो जाएगा, फिर 165 मीटर और जाएंगे तो 1 डिग्री और कम होते जाएगा। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो शनि के चारों ओर वलय हैं। वायुयान हवाई जहाज की खोज किसने की? तो ऑलिवर और बिलबर राइट्स बंधुओं ने की थी। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकंड लगते हैं। कमेंट करके बताइए, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी पर नहीं, सूर्य से सीधे पृथ्वी पर यदि आए तो कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकंड लगते हैं, और सूर्य से पृथ्वी पर आने में कितने मिनट लगेंगे? कमेंट करके बताइए। 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट या 8 मिनट। मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिए। पन्ना मध्य प्रदेश की खानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो हीरे के लिए। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ पर है? तो कोलार कर्नाटक में। कोलार केजीएफ मूवी भी देखी होगी, यहीं के लिए यहीं की बनी है, कोलार गोल्ड माइंस के ऊपर। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। अमेरिका की खोज किसने की? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था। अधिवेशन कौन सा था? कमेंट करके बताइएगा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट घाना देश का पुराना नाम है। यह विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है। तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है। यह देश सफेद हाथियों के लिए जाना जाता है। तो थाईलैंड सफेद हाथियों के लिए जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये पुराना है क्योंकि पुराना क्वेश्चन पूछा गया है, जोगगर सोप्पा, जो कि शरावती नदी पर बना है। अब नया चेंज हो चुका है। कमेंट करके बताइए, नया जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है और किस नदी पर स्थित है? देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 38,05,000 किलोमीटर चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। कंगारू किस देश के राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है कंगारू। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला वाद्य यंत्र से उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण कहलाती है। प्रथम बौद्ध काउंसलिंग कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? तो 483 बीसी में राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में हुई। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना के घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति को देगा। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। चौथी बौद्ध काउंसलिंग कहाँ पर और किसके संरक्षण में हुई? तो 98 एडी में कुंडलवन कश्मीर में और कनिष्क के संरक्षण में हुई। कमेंट करके बताइए, कनिष्क के संरक्षण में जब चौथी बौद्ध काउंसलिंग हुई थी। अच्छे से कमेंट करना, कमेंट का कोई पैसा नहीं लगता, कमेंट फ्री है, आपकी बुद्धिमत्ता का टेस्ट होता है। कमेंट करके बताइए, चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म किन 2 संप्रदाय में बट गया था? बौद्ध धर्म किस किस संप्रदाय में बट गया था चौथी बौद्ध संगति में? तुरंत कमेंट कीजिए बिना देर किए हुए। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो 5.5 डिग्री पर झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21% ऑक्सीजन है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होती है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार में लगता है। 38वीं पैरेलल लाइन किन 2 देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करती है 38वीं पैरेलल लाइन। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी।
बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिलिंग कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो 250 बीसी में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और पाली भाषा में लिखे गए हैं। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? तो दक्कन का पठार भारतीय प्रायद्वीप का नाम है। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो कोंकण तट कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 324 द्वीप हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। कहीं कहीं पंथ निरपेक्ष भी आपको मिल जाएगा। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 6 माह होती है। ऋतु संहार, कुमार संभवम, रघुवंशम किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। महाबलीपुरम के रथ किसने बनवाए थे? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% भूभाग पर वन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल के पास उत्तराखंड में। बर्डी ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित शब्द हैं। सांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। राम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो 10,025 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा असम का। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखी। तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो 1398 ईस्वी में लूटा। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? तो 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो सासाराम बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने की है। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1948 में। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो चंदेल वंश के शासकों ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो एडोल्फ हिटलर की जीवनी है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है? तो धारा 356 के अंतर्गत। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 में। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.50%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, माफ कीजिएगा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 बीसी में आक्रमण किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। 1784 में कलकत्ता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो विलियम जोन्स ने की। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां? तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां थीं। ठीक है, अब तो जम्मू कश्मीर खुद जो है केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ये एक राज्य नहीं, अब केंद्र शासित राज्य हो गया है ना, नॉर्मल राज्य नहीं है। बताइए जम्मू कश्मीर से कौन सी धारा अलग हटाई थी? जम्मू कश्मीर से कौन सी धारा हटाई गई है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा? तो अलास्का को खरीदा था। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रशेखर राव हैं। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो चिकित्सक चरक जो थे कनिष्क के दरबार में थे।